हम सब एक ऐसे प्लैनेट पर रहते हैं जो नॉन स्टॉप हजारों किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रहा है और हम सब उसके साथ घूम रहे हैं। लेकिन कभी सोचा है क्या हो अगर ये सब अचानक रुक जाए? हाँ, एकदम से इंस्टेंट फुल स्टॉप। मैं धीरे होने की बात नहीं कर रहा। इमेजिन करो जैसे किसी ने पूरे प्लैनेट पर इमरजेंसी ब्रेक लगा दी हो। सिर्फ सोचकर ही अजीब लगता है, राइट? चलो ब्रेक डाउन करते हैं कि इसका असर आखिर होगा क्या। इसके रिजल्ट्स को समझने से पहले इस नंबर को अच्छे से देखो। 1670 किलोमीटर्स पर आवर। ये अर्थ की इक्वेटर पर घूमने की स्पीड है। मतलब अभी इसी वक्त हम सब, हमारे घर, शहर, सब कुछ इस अनबिलीवेबल स्पीड से स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं। और सबसे अजीब बात पता है क्या है? हमें ये फील तक नहीं होता। ओके, सो बकल अप, लेट्स डाइव इनटू दिस। अर्थ के रुकने के ठीक अगले 60 सेकंड्स में क्या होगा? वेलकम टू प्योर मेहम, टोटल तबाही। यहां पर ना फिजिक्स का एक सिंपल सा रूल काम करता है, इनर्शिया। जो चीज चल रही है वो चलती रहना चाहती है। तो जैसे ही अर्थ रुकेगी, उसके ऊपर की हर चीज, इंसान, बिल्डिंग्स, पेड़, समुद्र का पानी, सब 1670 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से आगे ईस्ट की तरफ उड़ जाएंगे। एसेंशियली हर चीज एक जिंदा बुलेट बन जाएगी। नहीं, हम स्पेस में नहीं उड़ेंगे क्योंकि अर्थ की एस्केप वेलोसिटी इससे कहीं ज्यादा है। लेकिन जैसा माइकल स्टीवंस ने वीसॉस पर एक्सप्लेन किया था, हमारी बॉडी बेसिकली एक सुपरसोनिक टम्बलवीड बन जाएगी। इमेजिन करो, हजारों किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जमीन पर घिसकते हुए जाना। साउंड्स हॉरिबल, राइट? और सोचो, हवा का क्या होगा? हमारा एटमॉस्फेयर भी तो मूव कर रहा है, वो भी चलता रहेगा। ये इतनी तेज हवाएं होंगी जैसे किसी एटॉमिक बॉम्ब के ब्लास्ट से निकलती हैं। और जब ये सुपर फास्ट हवा जमीन से टकराएगी तो फ्रिक्शन से इतनी जबरदस्त हीट पैदा होगी कि पूरे प्लैनेट की सरफेस पर आग लग जाएगी। और पानी, ओशंस भी इनर्शिया के कारण आगे बढ़ते रहेंगे। इससे ऐसी मेगा सुनामीज उठेंगी जो कई किलोमीटर्स ऊंची होंगी। ये सुनामीज जमीन के ऑलमोस्ट हर हिस्से को अपने नीचे दबा लेंगी। अर्थ एक प्लैनेट साइज्ड ग्रेवयार्ड बन जाएगा। तो इस इनिशियल डिस्ट्रक्शन के बाद अगर कोई समहाउ बच भी गया तो वो एक नई, बिल्कुल अलग और शायद एक डेड दुनिया में आंख खोलेगा। सबसे पहले दिन और रात का कॉन्सेप्ट ही बदल जाएगा, क्योंकि अर्थ अब घूम नहीं रही। एक दिन पूरे 1 साल के बराबर होगा। मतलब प्लैनेट के एक साइड पर 6 महीने तक लगातार धूप और आग जैसी गर्मी, और दूसरी साइड पर 6 महीने तक अंधेरा और फ्रीजिंग कोल्ड। और प्रॉब्लम्स यहां खत्म नहीं होती। अर्थ का घूमता हुआ लिक्विड मेटल कोर ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, वो प्रोटेक्टिव शील्ड जो हमें सूरज की डेडली रेडिएशन से बचाती है। रोटेशन रुकते ही ये शील्ड गायब हो जाएगी। यही नहीं, सारे समुद्रों का पानी पोल्स की तरफ बह जाएगा और अर्थ, जो अभी इक्वेटर पर थोड़ी सी फैली हुई है, वो एक परफेक्ट स्फीयर बन जाएगी। पूरा ज्योग्राफी ही बदल जाएगा। तो ये सब सुनकर एक सवाल जरूर मन में आता है, अगर हम इतनी तेज घूम रहे हैं तो हमें ये फील क्यों नहीं होता? चलो इसके पीछे की रियल साइंस को समझते हैं। इसका सिंपल सा जवाब है कांस्टेंट स्पीड, और वही कॉन्सेप्ट इनर्शिया। क्योंकि अर्थ, उसके ऊपर का एटमॉस्फेयर और हम सभी कांस्टेंट स्पीड से एक साथ घूम रहे हैं, इसलिए हमें कोई चेंज फील नहीं होता। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक स्मूथ फ्लाइट में प्लेन की 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड फील नहीं होती। चेंज तब फील होता है जब स्पीड बदलती है, यानी एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन। और एक और अजीब चीज, ये रोटेशन हमारे वेट पर भी असर डालता है। इनर्शिया के कारण हमारी बॉडी अर्थ से थोड़ा सा बाहर की तरफ जाना चाहती है, जबकि ग्रेविटी नीचे खींचती है। इस खींचातानी की वजह से इक्वेटर पर हमारा वेट एक्चुअली 0.3% कम हो जाता है। तो अगर अर्थ रुक जाए तो टेक्निकली हम सबका वेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ओके, चलो इस क्रेजी हाइपोथेटिकल सिचुएशन से थोड़ा बाहर आते हैं। अब एक ऐसे रियल वर्ल्ड फैक्ट पर फोकस करते हैं जो अर्थ के रोटेशन से ही जुड़ा है, और वो है हमारे टाइम का सच। हम अक्सर सोचते हैं कि अर्थ एक परफेक्ट क्लॉक की तरह घूमती है, कि एक दिन आखिर 24 घंटे का ही होता है। बट द ट्रूथ इज, अर्थ का रोटेशन परफेक्ट नहीं है। ये थोड़ा सा वॉबली है, थोड़ा इरेग्युलर। छोटे मोटे अर्थक्वेक्स, ग्लेशियर्स का पिघलना, इवन बड़े बड़े डैम्स बनाना, ये सब इसकी स्पीड पर असर डालते हैं। और एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी है। हमारे मून की ग्रेविटी के कारण अर्थ का रोटेशन धीरे धीरे स्लो हो रहा है। ये चेंज बहुत ही हल्का है, लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स में इट एड्स अप। फॉर एग्जाम्पल 140 मिलियन साल बाद अर्थ पर एक दिन 24 नहीं बल्कि 25 घंटे का होगा।
तो अगर हमारा प्लैनेट ही एक परफेक्ट क्लॉक नहीं है, तो जीपीएस जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के लिए हम टाइम कैसे मेजर करते हैं? द आंसर इज एटॉमिक क्लॉक्स। ये इंसान के बनाए हुए सबसे एक्यूरेट टाइम कीपर्स हैं। ये एटम्स की नेचुरल वाइब्रेशन को काउंट करते हैं। एक सीजियम एटम जब 9 बिलियन से भी ज्यादा बार वाइब्रेट करता है, तब जाकर होता है एग्जैक्टली 1 सेकंड। इतना प्रिसाइज। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? सिंपल है। साइंटिस्ट्स के पास 2 टाइम है। एक है एटॉमिक टाइम जो बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरा है अर्थ का रोटेशनल टाइम जो थोड़ा आगे पीछे होता रहता है। जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ते बढ़ते लगभग 1 सेकंड तक पहुंच जाता है, तो ऑफिशियल वर्ल्ड टाइम में एक एक्स्ट्रा सेकंड ऐड कर दिया जाता है। इसी को कहते हैं लीप सेकंड। इस सब का आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फोन पर जो टाइम दिखता है वो कोई नेचुरल कांस्टेंट चीज नहीं है। वो एक केयरफुली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है। एक ऐसा सिस्टम जिसे बार बार एडजस्ट करना पड़ता है ताकि हमारी डिजिटल घड़ियां हमारे इस वॉबली प्लैनेट के साथ सिंक में रहें। वियर्ड है ना? तो हमने देखा कि अर्थ के रुकने से क्या क्या हो सकता है, और ये भी समझा कि इसका रोटेशन हमारे टाइम को कैसे कंट्रोल करता है। लेकिन इस सारी साइंस के एंड में एक बहुत ही गहरा सवाल बाकी रह जाता है। डिमिट्रियस मत्साकीस, जो यूएस नेवल ऑब्जर्वेटरी के चीफ साइंटिस्ट फॉर टाइम हैं, इससे बेहतरीन तरीके से कहते हैं, हम टाइम को ऐड कर सकते हैं, हम टाइम को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम ये सब करते हैं बिना ये समझे कि आखिर टाइम है क्या। हम टाइम को मेजर करते हैं, उसे मैनेज करते हैं, लेकिन उसके असली नेचर को आज भी ठीक से नहीं समझ पाए हैं। इस पूरी जर्नी के बाद आखिर में यही सवाल मन में रह जाता है, तो टाइम आखिर है क्या?